again welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about lesson second in statistics books, that is collection of data. This is the part 2. Let me tell you what we had learned in the first part of this lesson. We had learned about the data, types of data, that is primary data and secondary data, and also we had learned the sources of collecting data. We had learned that there are two types of sources of collecting data, that is primary sources of collecting data and secondary source of collecting data, and according to this, data are classified into two ways, that is primary data and secondary data. So let's start. Today we shall learn about the remaining parts of collecting primary data, that is remaining methods. इंफॉर्मेशन थ्रू एजेंसीज, इसके पहले हम लोग लर्न कर चुके हैं डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन, ये दो मेथड्स हम लर्न कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन थ्रू एजेंसीज। इसमें है क्या, इंफॉर्मेशन थ्रू एजेंसीज में इन्वेस्टिगेटर जब एलिजिबल खुद से कैपेबल नहीं होता है कलेक्ट करने के लिए, तो मेथड चुनता है, लोकल कॉरेस्पोंडेंट को चुनता है, लोकल इन्फॉर्मेंट्स को चुनता है, जिसके थ्रू वह डाटा क्या करता है, कलेक्ट करता है। लोकल एजेंसी कॉरेस्पोंडेंट विल बी अपॉइंटेड, इसमें अपॉइंट करे जाते हैं, व्हिच कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट इट टू द ऑफिस ऑफ पर्सन, जो कि डाटा ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करते हैं और वो फिर उसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं पर्सन। They do according to their own ways and tastes. वे अपने वेज के, अपने सोर्सेस के वेज पर वो करते हैं और जैसा कि उनको इंस्ट्रक्ट किया गया होता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये सिस्टम जो होता है डाटा कलेक्शन का, मेनली न्यूज़पेपर के थ्रू, एजेंसीज के थ्रू, जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं उनके थ्रू जो है कि अप्लाई किया जाता है, जो है जिसमें वो डाटा क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड में जो जरूरत होती है कलेक्ट करते हैं। ये इंफॉर्मेंट्स आर जनरली कॉल्ड कॉरेस्पोंडेंट। इसमें जो इंफॉर्मेंट्स होते हैं उनको कॉरेस्पोंडेंट कहते हैं। सुटेबिलिटी इस मेथड की क्या है, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन देयर इज वेरी लार्ज एरिया एंड डाटा आर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली। एक रेगुलर बेसिस पर जब डाटा कलेक्ट करने होता है, जरूरत होती है, उस सिचुएशन में इंफॉर्मेशन थ्रू एजेंसीज ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल होता है। देखते हैं इसके मेरिट्स क्या है। यह क्या है, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन कैन बी हैड, यहाँ पे एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है। दिस मेथड इज मोस्ट चीप एंड इकोनॉमिकल, बहुत ही चीप एंड इकोनॉमिकल मेथड है। जहाँ स्पीडी इंफॉर्मेशन जरूरत होती है, जल्दी से इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, वहाँ पर ये मेथड पॉसिबल है। और यहाँ जब रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो वहाँ पे ये मेथड क्या है, यूजफुल है। डीमेरिट्स इसमें साथ ही साथ क्या है, ये पार्शियलिटी फीलिंग बेस्ड हो सकता है, बायस्ड फीलिंग का हो सकता है। यहाँ पे डाटा इन्फॉर्मेंट्स अगर हमारा जो है बायस्ड फीलिंग का है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पर जो है वो मेंटेन नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर स्वयं जो है इटसेल्फ नहीं कर रहा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक्यूरेसी अश्योर नहीं की जा सकती। यूनिफॉर्मिटी कैन नॉट बी मेंटेन, different persons are appointed to collect data in different areas, so uniformity in data cannot be assured. Uniformity जो डाटा का वो assured नहीं किया जा सकता, and data may not be original since investigator want to collect data, और for this he appoints correspondent, and correspondent may also collect data from somewhere. So in this situation data may not be original. Next, that is mailed questionnaire. मेल क्वेश्चनेयर यही वैसा मेथड है जिसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके और वह जो है इंफॉर्मेंट्स को सेंड किया जाता है। इन दिस मेथड अ क्वेश्चनेयर कंसिस्टिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द इंक्वायरी इज प्रिपेयर्ड। हमारे इंक्वायरी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं और इस क्वेश्चंस को फिर इंफॉर्मेंट्स को सेंड किया जाता है। क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट को सेंड करते हैं तो उसमें ब्लैंक स्पेस दिया गया होता है, जिसमें से उन्हें जहां तुम्हें आंसर क्या करना है, लिखना होता है। इसके साथ एक कवरिंग लेटर यहाँ पर लिखा जाता है जो ये बताते हुए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी एंड हाउ द रिस्पोंडेंट विल आंसर, कैसे उसको आंसर करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, किस तरह से चाहिए, वो उस कवरिंग लेटर में दिया गया होता है, जिससे उस कवरिंग लेटर को पढ़ के उस क्वेश्चन का आंसर दे करके रिस्पोंडेंट जो वहाँ पे इंफॉर्मेंट्स है वह
वापस उसको कर सके। द मेथड इज एडॉप्टेड बाय रिसर्च वर्कर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नॉन ऑफिशियल एजेंसीज इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कौन से लोग इसको यूज करते हैं? जो रिसर्च वर्कर होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, नॉन ऑफिशियल्स होते हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। इस डाटा की सुटेबिलिटी क्या है? यह डाटा सुटेबल है जहां पे एक लार्ज एरिया कवर करना हो। तो मेरिट क्वेश्चनियर का जो सुटेबिलिटी है, यहाँ पे जब लार्ज एरिया कवर करना हो तो इस सिचुएशन में ज्यादा सुटेबल है। मेरिट्स क्या है? मेरिट क्वेश्चनियर मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन जो है कि वाइडली यूज किया जा सकता है जब इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत ही लार्ज हो, या मनी और लेबर जो है और टाइम, मनी लेबर टाइम में जो है कि बचाता है। डिमेरिट्स क्या है इसके? कि एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा कैन नॉट बी एश्योर्ड एंड देयर विल बी डिले इन रिसीविंग क्वेश्चनियर्स ड्यूली फिल्ड इन। क्वेश्चनियर्स फिल्ड होकर के डाटा यहाँ पे वापस इसको पाना, इसमें डिले हो सकता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी डाटा। हमने अब आपको बताया था कि प्राइमरी डाटा क्या है, उसका डिफरेंट मेथड्स क्या है कलेक्शन करने के, और यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मीन्स सपोज कि आपको कोई स्टडी करना है और डाटा किसी और ने कलेक्ट करके रखा है, आप उससे क्या गए, उससे डाटा कलेक्ट किया और उसके बेस पर आपने स्टडी कर लिए। तो सिंस यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू कलेक्ट दोज डाटा ओरिजिनली, तो इसलिए जो डाटा आप अपने खुद से ओरिजिनली कलेक्ट न करके किसी दूसरे पर्सन से कलेक्ट किए हुए डाटा को यूज करते हैं, वो सेकंड हैंड डाटा होते हैं। सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा व्हिच हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय सम अर्लियर एजेंसी फॉर इट्स ओन यूज एंड लेटर द सेम डाटा आर यूज्ड बाय अ डिफरेंट एजेंसी। कोई एक एजेंसी, कोई पर्सन पहले से ही डाटा कलेक्ट किया है अपने पर्पज के लिए, उसी डाटा को आप कलेक्ट करते हैं और अपने पर्पज से यूज करते हैं, तो सेकेंडरी डाटा होता है। जो सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा होते हैं ये दो तरह के होते हैं, पब्लिश्ड सोर्स एंड अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स डाटा क्या है, पब्लिश्ड सोर्स डाटा क्या है, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट, पब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स जो डाटा है इसमें गवर्नमेंटल, इंटरनेशनल एंड लोकल एजेंसीज पब्लिश स्टैटिस्टिकल डाटा चीफ एमंग देम। जो पब्लिश्ड सोर्स है जो डाटा कहीं कहीं पब्लिश हुए हो पब्लिकली। इस सिचुएशन में क्या है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है। इन इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ये डिफरेंट ऐसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डाटा पब्लिश करते हैं। ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, इसके भी डाटा जो पब्लिश होते हैं, इसमें से क्या है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन का, आरबीआई का बुलेटिन है, सेंसस ऑफ इंडिया है, और उसके बाद यहाँ इंडियन ट्रेड जर्नल्स है। ये जो डाटा है इनमें से फिक्की है, एसोचैम है, ये सब जो सेबी है, ये डाटा जो पब्लिश करते हैं, यहाँ पे डाटा है। सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन मींस अर्ध सरकारी बोलते हैं, तो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड पंचायत मींस लोकल लेवल पे गवर्नमेंट जो डाटा पब्लिश कर रही होती है, वह भी हमारे क्या होते हैं, पब्लिश्ड डाटा के सोर्सेस होते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक CSIR है, नेट है, ICAR है, ये डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है, ये भी डाटा क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। इसमें इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस है, ISI है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR है, इसके साथ ही साथ यहाँ CSIR है, नेट है, UGC है, डिफरेंट अदर जो है कैसे गवर्नमेंट की सब्सिडरी बॉडीज हैं जो डाटा क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करती हैं और डाटा पब्लिश करती हैं। Journals and newspapers. So many data are published in journals and newspapers by different persons. बहुत से डाटा डिफरेंट पर्सन्स के थ्रू न्यूज़पेपर में या जर्नल्स में पब्लिश कराए जाते हैं। इसमें से क्या है, जो कि इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर के ये होते हैं। और ऐसे जो न्यूज़पेपर्स हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है और फिर जो है बिजनेस स्टैंडर्ड्स है, यहाँ पे ये सब डाटा इसमें क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं। इसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स जो निकलते हैं जैसे फोर्ब्स हो गए, ये भी एक जर्नल है जहाँ पे डाटा पब्लिश होते हैं। तो ये नेचर मैगजीन्स हो गया, ये भी एक जर्नल है जहाँ पे पीरियडिकली जर्नल्स क्या होते हैं, पीरियडिकली पब्लिश होते हैं, एवरी फोर्टनाइट या एवरी मंथ पब्लिश होते हैं, तो वहाँ पे डाटा भी क्या होते हैं, पब्लिश किए जाते हैं। तो ये अभी हमने आपको पब्लिश सोर्स के कुछ डाटा बताया। अब हम देखते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स क्या है। देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ अनपब्लिश्ड डाटा। अनपब्लिश्ड डाटा के भी वेरियस सोर्स हैं। देयर आर सम NGOs, इंस्टीट्यूशंस
जो कि कलेक्ट करते हैं अपने स्टडी से रिलेटेड, वो कंप्लीट करते हैं, बट अपने डिपार्टमेंटल होता है, डाटा पब्लिश नहीं करते हैं। दे आर द रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेस। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेस के थ्रू बहुत से डाटा कलेक्ट करने होते हैं, किए जाते हैं, लेकिन वो पब्लिश नहीं होते हैं। द रिसर्च कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर इन यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और जो आरडीटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट रिसर्च के जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वह भी अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्च कंप्लीट करते हैं, तो वो भी डाटा पब्लिश अगर नहीं होते हैं तो वहाँ भी अनपब्लिश्ड सोर्स में डाटा होते हैं। वी मस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर यूजिंग सेकेंडरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा को यूज करने में हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है कि हम क्या इस पे जो है कि केयर करें, कैसे हम डाटा इस पे जो है यूज करें। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के जो इंपॉर्टेंट एजेंसी इंडिया में है वो क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया। यह जो है डाटा एवरी 10 ईयर पे यहाँ पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराती है, जिससे कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। और इसमें से क्या होते हैं कि इससे सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन एक्सेट्रा यूज किया जाता है। इसमें ये भी होता है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिटरेट इलिटरेट कितने हैं, अर्बन कितने हैं लोग, जो है कि रूरल कितने हैं, कितने जो है किसमें एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने अंडर एज हैं, कितने ओवर एज हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड। बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ गैदर्ड किए जाते हैं, जो कि इसी के बेस पर इंटरप्रेट किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं। मेनी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इंडिया में उस पर स्टडी किए जाते हैं। और अकॉर्डिंगली प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट। इसी के अकॉर्डिंग जो है कि प्लान एंड जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के थ्रू क्या होती है, बनाई जाती है कि अपने पॉपुलेशन, अपने पीपल्स के लिए, लोगों के लिए, नेशन के लिए कैसे पॉलिसीज बनाए जाएं। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, one of the most renowned organization in India for statistical survey is NSSO। इसके बारे में आपको अगर फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे NSSO के बारे में। NSSO जो स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटेड होते हैं वो सारे डाटा यहाँ से होते हैं, CSO और NSSO से होते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। It was established in 1950 under the Ministry of Finance to conduct surveys and collect data and estimates of literacy, school enrollments, मैटरनिटी, पीडीएस एक्सेट्रा। जो लोगों की लाइवलीहुड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उस पर स्टडी करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए एनएसएसओ का जो है एस्टैब्लिशमेंट 1950 में किया गया था। और ये तब से अब तक डिफरेंट सेक्टर्स में से रिलेटेड जो है कि प्रॉब्लम्स को या स्टैटिस्टिकल फॉर्म में स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ से इनको जो अपना वर्क करना होता है। जैसे यहाँ पे रूरल वर्सेस अर्बन कंजम्पशंस दिया गया है और ये दिया गया है 1972-73 में, फिर 2004 और 2005 में कंजम्पशन रूरल और अर्बन का क्या स्ट्रक्चर का कैसे कंजम्पशन होता था डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का, आर्टिकल्स का, वो डाटा यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के यूज में प्रिकॉशंस यहाँ पर क्या क्या है, तो हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी डाटा को जब कभी भी हमें यूज करना है तो उसके पहले हमें जो है कि कुछ प्रिकॉशन, सावधानियां बरतनी होती हैं कि क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए होता। इसके लिए हमें सुटेबिलिटी ऑफ डाटा देखना है, एडिक्वेसी ऑफ डाटा, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। सुटेबिलिटी ऑफ डाटा मीन्स क्या है कि जो हमारा स्टडी है, जो हमारा पर्पज है, क्या उसी से रिलेटेड जो हम सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है, वो डाटा क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, हमारे पर्पज के लिए सुटेबल है कि नहीं। इसके साथ ही हमें लेना है एडिक्वेसी ऑफ डाटा। जो स्टडी, जो हम ऑब्जेक्टिव पर्पज जो हमारा है, जो हम स्टडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या उसके लिए जो सेकेंडरी डाटा अवेलेबल है वो एडिक्वेट है, पर्याप्त है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो हमें जितना डाटा चाहिए उससे भी क्या है, लेस है, कम है, और हमारी स्टडी इससे क्या होगी, कंप्लीट न हो। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, रिलायबल डाटा जो हम कर रहे हैं, जो हम पब्लिश सोर्स का डाटा ले रहे हैं, क्या ये रिलायबल है या नहीं है। अगर डाटा रिलायबिलिटी नहीं होगी तो रिजल्ट भी हमारे क्या होंगे, नॉन रिलायबल होंगे। तो इस तरह से हमें जो SAR वैल्यू है, यानी सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा यूज करने के लिए, सेकेंडरी डाटा यूज करने के लिए हमें मेन टॉपिक से जो हमें ध्यान में रखना होता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू इन दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे जो कलेक्शन ऑफ डाटा में सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।